हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर देने वाले हैं। जो लोग ज़ेरोधा यूज़ करते हैं और उनमें चार्ट आईक्यू का टूल यूज़ करते हैं वो लोग इसका सुविधा उठा सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। तो हम डायरेक्ट चार्ट पे आके आपको दिखाते हैं। पहला जो चार्ट इसमें डिस्कस होगा या सारे चार्ट्स इसमें जो डिस्कस होंगे वो सिर्फ केस स्टडी पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ये कोई स्टॉक्स में हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको इंडिकेटर सिखाने के लिए हम लोग आए हैं। फिर भी आपके लिए बोल देता हूँ, ये वैभव जीबीएल जो चार्ट है ये एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, फैशन ज्वेलरी बनाती है और ये क्लियर अप ट्रेंड में है। आपको जैसे दिख पा रहे हैं कि इसको मार्च 23 को इसका लो लगा था जो था 560 रुपये और अभी चल रहा है 1700 रुपये। लगभग 3 गुना हो चुका है ये स्टॉक अपने मार्च वाले लो से, 300% की रिटर्न। अभी चार्ट पे आ जाते हैं और ये वाला कैसे लगाते हैं चार्ट पे आपको दिखाते हैं। स्टडीज़ में आना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है MACD। उसमें आपका MACD और MACD डाइवर्जेंस दोनों आ जाएगा। पुराना टूल था MACD, नया आया है MACD डाइवर्जेंस। तो जिनको MACD के बारे में पता है उनके लिए पहले ही बोल देता हूँ कि ये MACD डाइवर्जेंस जो टूल है वो अपने डाइवर्जेंस, जिनको पता है सिर्फ उनके लिए है कि जो डाइवर्जेंस पहले मैनुअली ड्रॉ करना पड़ता था ये आपके लिए ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देता है। तो आप एक चार्ट 1 सेकंड के लिए भी देख रहे हैं, जस्ट खोल के आपको 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंस बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि काफ़ी टाइम में ऐसे होता है कि हम लोगों को डाइवर्जेंस पता नहीं चलता है या ड्रॉ करने में हमको थोड़ी दिमाग लगानी पड़ती है या थोड़ा बहुत हमको टाइम लगता है एनालाइज करने में। ये वाली टूल आपके लिए डाइवर्जेंस ड्रॉ कर देती है। तो इसीलिए MACD नॉर्मल वाला और इसमें से सिर्फ एक ही फ़र्क मुझे मिला है जो है ऑटोमेटिक डाइवर्जेंस वाली लाइन ड्रॉ हो जाती है। उसके लिए आपका टाइम बच जाता है और आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए ये टूल मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जिनको MACD के बारे में कुछ पता नहीं है उनको बताते हैं कि MACD होता क्या है। MACD जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं ये 4 मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं। ये हम लोग लगाए हैं 20, 50, 100 और 200 की। तो MACD क्या करती है, 12 और 26 दिन की एवरेज निकाल के उनको माइनस करती है, सब्ट्रैक्ट करके एक लाइन बनाती है जो बनती है रेड लाइन। इसको बोलते हैं MACD लाइन। मतलब 12 और 26 दिन की मूविंग एवरेज को हर दिन माइनस कर करके एक एक ग्राफ में प्लॉट करके ये रेड लाइन बनती है। उसके ऊपर वो 9 दिन, मतलब 2 हफ्ता का ट्रेडिंग डेज पकड़ेंगे तो 9 दिन आता है लगभग। तो उसका और एक लाइन, ये भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको प्लॉट कर देती है। ये दोनों को प्लॉट करके जो ग्राफ आपको मिलता है वो है MACD। और उस ग्राफ का जो वैल्यूज़ है इनके डिफरेंस का, ये जो दोनों लाइन के बीच में जो डिफरेंस गैप बन रहे हैं वो गैप का जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस हिस्टोग्राम से। अगर आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा तो आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आपके लिए कर देगी। जैसे ज़ेरोधा में आप फ्री में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि MACD को यूज़ कैसे करना है। MACD का नॉर्मल यूजेज ऐसे होता है कि आप वैभव GBL का चार्ट देखिए। MACD बोल रहा है कि ये ब्लू और रेड लाइन प्राइस जब ऊपर जाएगा उसके साथ साथ ऊपर जाता है, प्राइस जब नीचे आएगा उसके साथ साथ नीचे आता है। मतलब अगर प्राइस सही में नीचे आ रहा है तो MACD, ये रेड ब्लू लाइन दोनों नीचे आएंगे और प्राइस सीधा सीधी ऊपर जाएगा तो ये दोनों ऊपर जाएंगे। यही बनते हैं नॉर्मल MACD का रूल। अगर कभी प्राइस सीधा खड़ी है और MACD नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या क्या हो सकता है, प्राइस जा रहा है ऊपर लेकिन MACD खड़ी है, MACD ऊपर नहीं जा रही है, या प्राइस जा रहा है ऊपर MACD जा रही है नीचे, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के लिए हम हैवेल्स का चार्ट लगा दिए हैं। हैवेल्स आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बहुत नामी दामी कंपनियों में से है, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दूसरा है। आप देखिए कि हैवेल्स का यहाँ पे लो लग गया था 466 रुपये में। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, MACD भी ऊपर गई, लेकिन प्राइस जब यहाँ से दूसरी बार टूट रही थी उस टाइम में MACD और उनका सिग्नल लाइन दोनों ऊपर जा रहे थे। तो ये
जो वैल्यू था प्राइस का उसमें MACD का वैल्यू यहाँ पे था, लेकिन दूसरी बार जब यहाँ पे आई MACD बहुत ऊपर है, मतलब प्राइस जा रही है नीचे और MACD जा रही है ऊपर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और ये एक बहुत बेहतरीन पॉजिटिव डाइवर्जेंस है क्योंकि प्राइस नीचे जा रही है और एकदम उल्टा इसका काम हो रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। तो जब ऐसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि ये प्राइस कुछ दिन बाद इस डाइवर्जेंस को फॉलो करेगी और ऊपर जाएगी। और नेगेटिव डाइवर्जेंस में भी वही चीज़ होता है कि ये जो नीचे जा रही है प्राइस ऊपर जा रही है, तो एक ना एक दिन इसको घूमना है। लेकिन ऐसे तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। बहुत कोई होता है कि ऐसे हैवेल्स का दिखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी डाइवर्जेंस बन रही है, देखिए कितनी अच्छी डाइवर्जेंस यहीं पे बन गई थी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहीं पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन उसके बाद देखिए ना, आपका 550 का था 450 का हो गया। तो आप ऐसे डाइवर्जेंस देख के ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड लिए जाते हैं जब प्राइस घूमना शुरू हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आप देखिए कि डाइवर्जेंस का ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर दिया, उसके ऊपर आपको प्राइस में भी मिल गया एक ग्रीन कैंडल। उसके बाद आपको प्राइस में नेक्स्ट दिन और एक ग्रीन कैंडल मिल रही है। आपका ये वाला ब्लू लाइन बुलिश टाइम में ये ऊपर रहता है, जैसे कि आपका वेबअप में देखिए ऊपर जा रही है, ब्लू मैक्सिमम टाइम ऊपर रहती है। तो आपका सिग्नल लाइन है ब्लू, वो ब्लू लाइन अभी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, उसके साथ प्राइस भी उसको सपोर्ट कर रही है। MACD भी ऊपर जा रही है, उसके साथ प्राइस ऊपर जा रही है। डाइवर्जेंस आपके पीछे है, सामने आपका प्राइस है और उसको आप MACD से सपोर्ट मिल रहा है, मतलब MACD भी ऊपर जा रही है सिग्नल लाइन। तो इसी मौक़ों पे, जैसे कि इस ग्रीन कैंडल के बाद जब दूसरा वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पे आया, तो इस ग्रीन कैंडल पे कहीं पे भी आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सिग्नल आ गई। तो पहले आप यहाँ पे लिए, फिर आप यहाँ पे लिए, कहीं पे भी लिए, लेके अभी आपको होल्ड करना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ से ये वाला जगह, मतलब आपको लिया है शायद 490 में और आपका स्टॉप लॉस का एरिया आएगा 460। तो ऐसे आप ले सकते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम में ट्रेड ऐसे लिए जाते हैं। हिस्टोग्राम देखिए, ये डाइवर्जेंस वाली लाइन देखिए, लेकिन ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे आपका आ गया प्राइस में एक ग्रीन आ गया, फिर और एक ग्रीन आ गया और वो तेज़ी से ऊपर की मूव आ रही है, उस टाइम में आपको देखिए ये वाला भी ऊपर जा रहा है, ऐसे ट्रेड लिए जाते हैं। अभी हम इसी सेम चीज़ को निफ्टी के चार्ट में दिखा देते हैं। निफ्टी के चार्ट में आप देख पाएंगे ये 15 मिनट का चार्ट है और डाइवर्जेंस नॉर्मली हम लोग डे चार्ट में यूज़ करते हैं। पहला 2 चार्ट हम लोग डे चार्ट में दिखाए थे, लेकिन 15 मिनट के चार्ट में भी ये कभी कभी काम करता है। तो आप दिखा देते हैं कि यहाँ पे ये जो 20 तारीख है पिछले महीने की, वहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस बन रहे थे, लेकिन प्राइस तो ऊपर ही जा रहा था। तो यहाँ पे कोई अगर निफ्टी को शॉर्ट किया होगा डाइवर्जेंस के ऊपर, तो उसको क्या फ़ायदा होगा, निफ्टी चली गई ऊपर। तो इसीलिए डाइवर्जेंस पे ट्रेड नहीं लिए जाते हैं। ये डाइवर्जेंस है, देख लिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ से अगर निफ्टी गिरना शुरू हुई तो आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिरी, आप ट्रेड ले सकते हैं, फिर ऊपर गई तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसीलिए डाइवर्जेंस को ट्रस्ट मत कीजिए, डाइवर्जेंस को देखिए और उसके बाद उसका भाव में अगर कोई कन्फर्मेशन आए तो उसके ऊपर ट्रेड लीजिए। और ट्रेड लेने के लिए आपको हर समय याद है कि आपको नीचे वाला ट्रेड, शॉर्ट वाली ट्रेड आपको वीक चार्ट पे, डाउन ट्रेंड के चार्ट पे लेनी होती है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग चार्ट से उस पे डाइवर्जेंस भी आए ना, तो उसमें आपको शॉर्ट साइड में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। तो इसीलिए डाइवर्जेंस है बोल के हम शॉर्ट कर देंगे, जो चीज़ 3 महीना से ऊपर जा रही है, वैसे काम नहीं किया जाता है। काम, डाइवर्जेंस एक टूल है, जैसे कि हमने इस डाइवर्जेंस टूल को यहाँ पे यूज़ किया। हमारा एक लेवल था 10,930, जो लोग हमारा निफ्टी का एनालिसिस फॉलो करते हैं उनके लिए हमने पिछले हफ्ते 31 तारीख को एक वीडियो दिया था कि 10,930 हमारा एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट में निफ्टी आई और आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि डाइवर्जेंस लगभग खड़ी है MACD लाइन। लेकिन हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि इसको पूरा गिरने दिए, ठीक है। उसके बाद रिवर्सल हुई,
उसके बाद देखिए एक हैमर वाली पैटर्न बनी। उसके बाद हम लोग सोचे कि हाँ रिवर्सल हो चुकी है और हम लोग का ये सपोर्ट लाइन के ऊपर है, तो हम लोग यहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस में आराम से इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा डाइवर्जेंस बोल रहा है ये ऊपर जाएगा, हमारा सपोर्ट लेवल लग गया है और सपोर्ट के नीचे जाके फिर ये रिवर्सल हो गया है। तो हम यहाँ से लेके 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के आराम से आप ले सकते हैं यहाँ से। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बेच दिया, क्यों बेचा उसका अलग मीनिंग रहता है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे प्राइस नीचे गया, डाइवर्जेंस बने, ठीक है, ये डाइवर्जेंस बन रहे हैं, मतलब अभी के लिए इस चार्ट के लिए देखिए डाइवर्जेंस नीचे की तरफ बन रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें और एक करेक्शन है, डाइवर्जेंस ऐसे बोल रहा है। लेकिन होगा कि नहीं होगा, अगर हुआ तो आप जाएंगे ना शॉर्ट साइड, नहीं जाएगा तो डाइवर्जेंस कभी कभी उल्टा भी सिग्नल दे देते हैं, वो आपको दिखा दिया। तो ऐसे डाइवर्जेंस को कैसे यूज़ करना है, डाइवर्जेंस एक इंडिकेटर है जो बोल देती है कि हाँ नेक्स्ट दिन में या आने वाले टाइम में आपका इसका रिवर्सल हो सकता है। फिर आपको वेट करना है, जब तक रिवर्सल ना हो तब तक कुछ नहीं करना है। जब रिवर्सल होगा तब चार्ट पे आप पहले से ही पता होगा कि हाँ इसमें डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, तो इसमें वेट करते हैं। इसको आपको वॉच लिस्ट पे याद रखना है कि हाँ यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, और ये वाला ऑटोमेटिक टूल है तो बहुत जल्दी दिखा देता है। फाइनली जो चार्ट के हम बात करेंगे वो है रिलायंस। आप अगर इतना दूर वीडियो देखें तो आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट है, रिलायंस का चार्ट हम दिखाएंगे और इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाएंगे। जैसे प्राइस ऊपर से गिर रहा था, आपको देखेगा कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बने, लेकिन आपने यहाँ पे डील लिया होगा डाइवर्जेंस पे, तो आपका देखिए ये था 2021 रुपये, वहाँ से और एक 100 रुपये गिर गया, तो आपको 2100 रुपये में 100 रुपये, लगभग 4.5% से भी ज़्यादा आपको लॉस आया आप अगर आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड लिए तो। लेकिन अब देखिए कि फिर से और एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी। इस डाइवर्जेंस पे अगर आप ट्रेड लिए हैं तो 2000 का स्टॉक 2180 चला गया, मतलब 7.5%। तो ये वाला डाइवर्जेंस काम नहीं किया, लेकिन ये वाला किया। क्यों? ये आपको पता करने के लिए आपको देखना है कि देखिए ये वाला जब डाइवर्जेंस बन रहे थे उसके बाद कोई सिग्नल आपको दिख रहा है लेने के लिए? मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक बार सिग्नल आप बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं था। आपको यहाँ पे देखना है, देखिए 15 मिनट के चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बने हुए हैं, उसके ऊपर आपको एक हैमर मिल गई। तो उस हैमर के ऊपर अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको उसी दिन 7.5% की फ़ायदा हो गई। मतलब डाइवर्जेंस आपने देखा, ये इसकी एक लगी, और उसके बाद बॉटम से आपको एक अच्छी वाली हैमर और नेक्स्ट वाला में आपको एक कन्फर्मेटरी कैंडल मिल गई, और ये इसकी 15 मिनट के ब्लू लाइन के ऊपर इसने क्लोज दे दिया। तो आप इस वाले कैंडल के कहीं पे भी ले सकते हैं, सेंटर लाइन के ऊपर, मतलब सोचिए 2030, या आप नेक्स्ट वाले कैंडल पे भी 2040 पे भी ले सकते थे। और इस दिन आपके लिए स्पेशल एक चीज़ हम दिखाएंगे, आप डेट याद रखिएगा, ये है अगस्त 4, 2400 अगस्त 2300 सी या 2400 सी, दोनों का एक ही चीज़ है, आप देख सकते हैं। सी वाले चार्ट आपको दिखा देते हैं, यह आपकी कॉल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी होती है। तो आपको रिलायंस का चार्ट पे वहाँ पे आपको हैमर मिल गई, वहाँ पे आपने देख के आपने कॉल अगर बाय किया होता उस हैमर के ऊपर, रिलायंस का जो चार्ट दिखा है उसका हैमर के ऊपर आपको याद होगा डेट 4 अगस्त था। यहाँ पे भी हैमर है, लेकिन इसको रीड मत कीजिए, उसको रीड करके अगर आप वहाँ पे लिए होते कॉल, तो कॉल का प्राइस था 17.60 रुपये, और वही कॉल उसी दिन गया था 60 रुपये। मतलब एक दिन में 17 रुपये की जो 17.50 रुपये, तो आप सोचिए 18 रुपये में भी लिए होंगे, ठीक है, या 19 रुपये में भी लिए होंगे, तो वो 60 रुपये, मतलब 3 गुना से ज़्यादा एक ही दिन में चली गई। ये एक दिन में आपका पैसा 3 गुना करने वाली कॉल थी। तो ये चीज़ तभी बन सकते हैं जब आप ट्रेड्स पे ध्यान देंगे और पैटर्न्स पे ध्यान देंगे, और MACD भी आपको रिलायंस का दिखा दिया कैसे बेहतरीन काम कर सकती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर 3 गुना पैसा होने वाली कॉल पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे,
ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही नॉलेज शेयर करेंगे। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। अभी के लिए अलविदा, और फिर से मिलते हैं।